ये 3 फैक्टर ने भारत को सोने की चिड़िया बनाया। पहला फैक्टर नेचुरल रिसोर्सेस, दूसरा फैक्टर, और तीसरा, इसमें क्या रटोगे यार, इसमें क्या रटना है यार। दुनिया में 2 चीजें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, एक ब्यूटी, एक पैसा, और भारत के पास दोनों है। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से भारत बिकेम द विक्टिम ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ऐसे एरो बना के लिखो कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ व्हाट, गोल्डन स्पैरो लिखो, बिकॉज ऑफ दिस इंडिया बिकेम द विक्टिम ऑफ, because of this India became the victim of foreign invasion, inbox foreign invasion from ancient times, प्राचीन काल से India became the victim of foreign invasion from ancient times। example दे दो, शाकाज, कुशान्स, इंपॉर्टेंट दे दो, कुशान्स, हुन्स, टर्क्स, मंगोल्स, मुगल्स, ईरानी, अफगानी, एंड टुडे आतंकवादी। अजमल का साहब, बिकॉज ऑफ दिस, इस सोने की चिड़िया की वजह से भारत वॉज द टारगेट ऑफ फॉरेन इन्वेजन। शाकाज, फेमस रूलर, लिख लो राम, रुद्रदामन, फेमस शाका रूलर रुद्रदामन, नाम लिख लो, रुद्रदामन, रुद्रदामन। कुशान, फेमस रूलर कनिष्का, कनिष्का। हून, फेमस रूलर मिहिरकुल, MIHIRKULA, मिहिरकुल। रुद्रदामन, कनिष्का, मिहिरकुल। महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी एंड मोहम्मद गौरी। तैमूर, तैमूर वो करीना का बेटा नहीं, तैमूर लेम। बाबर, नादिर शाह, बाबर, मुगल के नीचे लिख लो बाबर, नादिर शाह 1739। अफगानी, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। अजमल का साहब, ठीक। सिर्फ मुसलमानों ने आक्रमण नहीं किया, तो बाद में आए मुसलमान, पढ़ा देना कि मुसलमानों ने इस देश को लूटा, हिंदू धर्म को खत्म कर, उससे पहले भी लोग आए। ये देखो, एक तो मैंने नाम छोड़ दिया, हिंदू यमन, इंडो ग्रीक, लिख लो इसके आगे, इंडो ग्रीक्स। उसका सबसे फेमस रूलर मेनेंडर, लिख लो, एक और लिख लो, इंडो ग्रीक्स, हिंदू यमन, इंडो ग्रीक्स। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमानों ने इस देश पे हमला किया। ये देखो, ये मुसलमान नहीं है, ये देखो इंडो ग्रीक, इसके आगे लिखो इंडो ग्रीक, मेनेंडर, हिंदी में उसको मिलिंद बोलते हैं, मेनेंडर। तो इस देश पे आक्रमण क्यों हुआ? यहां की संपत्ति की वजह से। तुम्हारा घर है मार्बल का 10 बीघे में, तुम्हारे पास 4 ऑडी है, 10 फॉर्च्यूनर है, 5 BMW है, लेकिन तुम्हारे घर के चारों तरफ स्लम एरिया है, स्लम, झोपड़पट्टी। तो जिस दिन तुम कमजोर पड़ोगे, ये झोपड़पट्टी के लोग तुम्हारे घर में कूदेंगे। यही हुआ भारत के साथ कि जब जब भारत कमजोर पड़ा तो ये अगल बगल के जो हमारे लोग हैं ये भारत में घुस आए। नहीं, अफगानिस्तान में क्या है? कुछ भी नहीं है। वहां 2 चीज होती है, एक अफीम, एक AK-47। महमूद गजनी मंदिर तोड़ने थोड़ी आया था,
लेकिन पैसा मंदिर में रखा था। टेम्पल्स वर बैंक्स इन 1000 AD। उसको पैसा चाहिए था, उसके सिपाही डर रहे थे। कोई भी, चाहे सामान्य हिंदू हो चाहे सामान्य मुसलमान हो, डरता तो है ही है। उसके सिपाही मंदिर में घुसने से डर रहे थे। उसे अपने सिपाहियों को एग्जाम्पल देना था, कुछ नहीं होता, चल आ। उसने उठा के मूर्ति पटक दी। सिपाहियों को हिम्मत आ गई कि अरे भैया, सिपाहियों ने सारी पटक दी। इसी बहाने मौलानाओं ने उसको नाम दे दिया बुत चिकन। इस्लामिक वर्ल्ड में उसकी बड़ी इज्जत बढ़ गई कि मूर्ति तोड़ के आ रहा है, वो रुपया लूट कर आ रहा था। उसको मध्य एशिया पे कब्जा करना था, उसको पैसा चाहिए था, रोकड़ा। उसको इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिख लो। फिरदौसी ने उसकी बायोग्राफी लिखी है, शाहनामा। तो उसने फिरदौसी से कहा कि तुम जितनी लाइन मेरे बारे में लिखोगे मैं तुम्हें उतने सोने के सिक्के दूंगा। फिरदौसी ने कहा अच्छा। 20,000 लाइन लिख दी। इतनी मोटी किताब लेके पहुंचे महमूद गजनी के पास। बड़ा कंजूस आदमी था वो। उसने किताब देखी, कहा इतना लिखने के लिए कौन कहा था? इतने बड़ा लालची हो तुम? तो 2 झापड़ मारा, कहा इसको दे दो 50 सिक्के। 20,000 लाइन पे 50 सिक्के। फिरदौसी को पता था कि कंजूस आदमी है, उसने बीच के कुछ पन्ने छोड़ दिए थे। बाद में उसने उस पन्नों में लिखा कि ये रात भर शराब पीता है। आदमी समझदार है बहुत। महमूद बहुत समझदार आदमी है, धर्म का इस्तेमाल करना जानता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। सभी यही करते हैं। जब वो हिंदुस्तान की तरफ चलता था तो उसकी सेना में 10,000 लोग होते थे, सिर्फ 10,000। लेकिन 10,000 लोगों से कैसे लड़ेगा? तो जिहाद का नारा देता था वो। जैसे जिहाद बोलता था, मुसलमानों का इंटरेस्ट जुड़ जाता था। वो 10,000 की सेना 50,000 में बदल जाती थी। फ्री में लड़ रहे हैं तो आओ। आम आदमी तो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ है ना। इमोशनल मत हुआ करो।